ये इस जंगल में एक नॉर्मल दिन है। सब कुछ काफी सुंदर है, हवा भी काफी साफ है। सुंदर चीज ये भी है कि ये हवा बनी हुई है मॉलिक्यूल्स और एटम्स से, जो कि आपस में और पेड़ों से टकराते रहते हैं। ये सिलसिला नॉर्मली चलता रहता है और कुछ खास होता नहीं है। लेकिन कभी कभी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इतनी स्पीड गेन कर लेता है कि वो पेड़ में प्रेजेंट लकड़ी के कार्बन को जाकर टक्कर मारता है और CO2 और एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को स्पीड अप करती है, जिससे कि और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कार्बन में टक्कर मारते हैं, CO2 बनती है और एनर्जी रिलीज होती है, और ये सिलसिला एक अनकंट्रोल्ड रूप ले लेता है। इसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर। अब क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप बढ़ती जाती है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है, चेन रिएक्शन। एक और चेन रिएक्शन होती है जो कि एक पल में 1 मिलियन फॉरेस्ट फायर जितनी एनर्जी रिलीज कर सकती है। ये रिएक्शन एटम्स के बीच नहीं, बल्कि एटम्स को 1 लाख गुना जूम करने पर जो अंदर उनके प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब क्योंकि 1932 तक एलिमेंट्री पार्टिकल्स में प्रोटॉन ही था, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, तो वो न्यूक्लियस को जाकर टक्कर नहीं मार सकता था, क्योंकि न्यूक्लियस उसे रिपेल कर देता था। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिजिसिस्ट के माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि क्या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। 1938 में यह प्रूव हो गया था कि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ये चेन रिएक्शन पॉसिबल है। 1940 में यह पाया गया कि यूरेनियम से न्यूट्रॉन को टकरा के प्लूटोनियम बनता है, जो कि परफेक्ट है एक कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए। जैसे ही न्यूट्रॉन हाई स्पीड में प्लूटोनियम से टकराता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है और साथ में फर्दर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जो कि आगे चलकर यही रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर थी। बस फिर वर्ल्ड वॉर के चलते और हिटलर के डर से और न्यूक्लियर बॉम्ब की हकीकत को इतना करीब देखकर अमेरिका ने बॉम्ब बनाने का काम बहुत तेज कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और इसके चीफ आर्किटेक्ट बने रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। इसी समय पर गुलाम भारत में वर्ल्ड वॉर के चलते कैम्ब्रिज वापस ना जाने की वजह से वेट कर रहा था एक भारतीय नौजवान, जो सिर्फ वहां जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर अभी चलेगा और वर्ल्ड वॉर 2 को जो डिवाइस खत्म करेगा वो 1940 में जाकर तैयार होगा। 1945 में जो डिवाइस तैयार हुआ उसमें प्लूटोनियम का एक स्फीयर था, जिसके सेंटर में एक न्यूट्रॉन सोर्स रखा गया और प्लूटोनियम को एक ऐसे सब्सटेंस से कवर किया गया जो न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करके वापस अंदर ही भेज दे, और इन सब को एक नॉर्मल एक्सप्लोजिव मटेरियल के अंदर रखा गया। इस डिवाइस का नाम था फैटमैन। फैटमैन को जापान के नागासाकी शहर में गिराया गया, जिससे 80,000 लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई और 80,000 और लोग रेडिएशन के चलते मर गए। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। 15 अगस्त 1947 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट को डिसबैंड कर दिया गया। इसी समय पर धरती के ऑपोजिट साइड भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। वो नौजवान जो कैम्ब्रिज जाने का वेट कर रहा था, अब तक वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाकर इंडिया के सारे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट्स को इकट्ठा कर चुका था। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर CV रमन ने एक बार उस नौजवान का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था, होमी जहांगीर भाभा आज के समय के लियोनार्डो डा विंची हैं। होमी भाभा का सपना था इंडिया को सेल्फ रिलायंट न्यूक्लियर पावर बनाने का। A bomb is a necessity. बस 2 प्रॉब्लम थी हमारे सामने। एक, हमारे पास प्लूटोनियम नहीं था, और दूसरा, हम आर्थिक रूप से कमजोर देश थे जिसकी सरकार विदेशी दबाव से डरती थी। लेकिन होमी भाभा ने गिव अप नहीं किया। 12 साल लगातार देश और विदेश दोनों में अपना काम वो करते रहे और न्यूक्लियर पावर के सपने के लिए कदम उठाते रहे। भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड बने और विदेशों में नए पुराने कनेक्शंस बनाते रहे, और 12 साल की ये मेहनत 1960 में रंग लाई। साइरस कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस की हेल्प से भाभा द्वारा एस्टेब्लिश्ड प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट ट्रोम्बे में 1960 में भारत का पहला प्लूटोनियम तैयार हुआ। साइरस की डील सिक्योर करने में ये चीज बहुत यूजफुल थी कि कैनेडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड भाभा के अच्छे दोस्त थे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्योंकि सरकार के दबाव से काफी बाहर था, इसलिए प्रधानमंत्री नेहरू और होमी भाभा का रिश्ता ही इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मैकेनिज्म था। अब प्लूटोनियम भारत में बनने लग गया था। दूसरी प्रॉब्लम थी विदेशी दबाव।
लेकिन भारतीय सरकार ये नहीं जानती थी कि विदेशी दबाव एक या दूसरे तरीके से आना ही था। 1962 में चाइना से हार, 1964 में चाइना का न्यूक्लियर पावर बन जाना, 1965 में पाकिस्तान वॉर, 1966 में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े दो इंपॉर्टेंट लोगों की फ्रांस और ताशकंद में मिस्टीरियस मौत, 1971 में पाकिस्तान वॉर जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सरकार समझ चुकी थी कि विदेशी दबाव आ ही चुका है। फाइनली इंदिरा गांधी की सरकार में 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना सफल न्यूक्लियर परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। अनफॉर्चुनेटली 2 लोग ये चीज देखने के लिए मौजूद नहीं थे। 1966 में ही ताशकंद और फ्रांस में उनकी मौत हो गई थी। एक थे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे जिनकी एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।